राम राम भाई सारियान है। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इजी कोड्स। तो आज का हमारे पास लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है 2540 मिनिमम कॉमन वैल्यू। क्वेश्चन का नाम पढ़ के हमें यही समझ में आ रहा है कि हमें कोई कॉमन वैल्यू फाइंड करनी है जो सबसे मिनिमम हो। ठीक है, इजी टैग का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर हो रहे हैं। तो इसमें टॉपिक्स कवर हो रहे हैं हमारे एरे, हैश टेबल, 2 पॉइंटर्स एंड बाइनरी सर्च। अगेन ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी लर्निंग में ये टॉपिक सबसे पहले आने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कंपनीज में पूछा गया है अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड I think it's I am not confirmed but forget I sourced this. I also known as it's asked in Adobe also. So Amazon, but I am not confirmed. But these two companies I am confirmed. In Amazon it asks for 55 LPA and in Microsoft it asks for 30 LPA round. This is salary package and pretty much high packages. It's not a small. तो आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है गिव 2 इंटीजर्स एरेज। ठीक है, हमारे पास 2 इंटीजर हैं एरेज के, nums1 एंड nums2 नाम से। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत इजी वे में समझाऊँ। तो अगर आपको समझ में आता है तो एक बार कमेंट्स में थम्स अप जरूर कर देना प्लीज़। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नॉन डिक्रीजिंग मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है। ये चाहते तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते सिंपल, लेकिन नहीं यार, क्वेश्चन को घुमाना है भाई। ऐसे कैसे? अगर बिना क्वेश्चन घुमाएंगे तो बच्चों का ऑल सेट नहीं हो जाएगा। सिंपल है यार। ठीक है, तो सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। आगे क्या है, आगे है रिटर्न द मिनिमम इंटीजर कॉमन टू बोथ एरेज। मतलब कि हमें मेन जो है वो हमें क्या कराना है, इसमें मिनिमम इंटीजर जो कॉमन है वो रिटर्न कराना है इन बोथ एरेज में। मतलब हमें इसमें एरेज कंपेयर करनी है और जो भी इसमें हमारा कॉमन मिनिमम इंटीजर होगा वो हमें रिटर्न कराना है। ये सिंपल सा इसमें एक ही बात है बस। इफ़ देर इज़ नो कॉमन इंटीजर मतलब कि अगर हमारे पास कोई कॉमन इंटीजर नहीं है दोनों एरेज में, अमंगस्ट वही मतलब num1 एंड num2 में कोई इंटीजर कॉमन नहीं है तो हमें रिटर्न कराना है -1। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये 2 कंडीशन है कि 3 कंडीशन है एटलीस्ट कि हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। दूसरा है कि हमें मिनिमम इंटीजर कॉमन जो है वो रिटर्न कराना है बोथ एरेज में। और तीसरा ये है कि अगर कोई भी कॉमन नहीं है बोथ इंटीजर में तो हमें रिटर्न कराना है -1। ये सिंपल सा 3 लॉजिक है। आइए अब देखते हैं नोट में क्या है। नोट दैट एन इंटीजर इज सेड टू बी कॉमन टू। ठीक है, अगर एक इंटीजर कॉमन है nums1 एंड nums2 में, इफ बोथ एरेज हैव एटलीस्ट 1 अकरेंस ऑफ दैट इंटीजर। एटलीस्ट 1 अकरेंस दोनों इंटीजर का होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक बार एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल 1 है, इनपुट है हमारे पास nums1 to 3 मतलब हमारे पास एक एरे है 1 2 एंड 3 नेम से। ठीक है, ये थोड़ी राइटिंग संभाल लेना, वो अभी बताया था ना मैं। अभी कम सब्सक्राइबर से तो बड़े हो जाऊंगा, जब बड़ा सब्सक्राइबर्स होंगे तो वो खरीदना है माइक्रोसॉफ्ट वाला। हाँ ठीक है, कैरी ऑन करते हैं। तो एक ये हमारे पास नम्स एरे ये हो गई और एक हमारे पास है एक एरे है 2 और 4 की। अब हमें क्या कराना है कि इसमें से कॉमन जो इंटीजर है हमें वो रिटर्न कराना है। ठीक है, अब इसमें देखता हूँ कि 1 इसमें है। ठीक है, इसमें है क्या 1 इसमें है? नहीं, 1 इसमें नहीं है। ठीक है, क्या 2 इसमें है? ठीक है, 2 इसमें है। ठीक है, तो 2 भी इसमें है, तो 2 भी इसमें है। तो अभी हमारा एक कॉमन इंटीजर हो गया, हमारे पास प्रेजेंट हो गया 2। ठीक है, क्या 3 इसमें है? इसमें है। क्या 3 इसमें है? इसमें 3 नहीं है। ठीक है, इसमें 4 है? हाँ 4 है। इसमें 4? इसमें 4 नहीं है। ठीक है, तो एक ही कॉमन इंटीजर है हमारे पास, वो है अभी फिलहाल में 2। तो 2 ही हमारा आउटपुट हो गया। जैसे कि एग्जांपल ये हो गया तो 2 ही हमारा आउटपुट हो गया। इसके एक्सप्लेनेशन दे रखी है, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉमन टू बोथ एरेज इज 2। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है। स्मॉलेस्ट हो लार्जेस्ट हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए 3 होता या 4 होता तब हम इसमें सॉर्ट कराते कि ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे रिटर्न जो एरे आउटपुट आया वो आया 2। तो इसमें हम स्मॉलेस्ट का तो फैक्टर ही नहीं है, खैर ये तो हटा दो। तो जो हमें रिटर्न कराना है एरे वो है 2, सो वी रिटर्न 2, इसलिए इसका आउटपुट हो गया हमारे पास
2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इनपुट नम्स 1, ठीक है। हमारे पास एक एरे है 1 2 एंड 3 एंड 6, ये हो गया हमारे पास एरे 1, ठीक है। अब जो दूसरी हमारे पास एरे है वो हमारे पास 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है क्योंकि इसमें दोनों में चार चार की नम्स है, ठीक है। अब इसमें एक बार डिस्कस करते हैं कैसे क्या है। तो इसमें हमें डिस्कस करना है कि वही सेम चीज़ कॉमन वैल्यू रिटर्न कराएं, ठीक है। अब देखते हैं 1 इसमें है, हाँ इसमें है 1, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 तो आउट हो गया। क्या इसमें 2 है, हाँ इसमें 2 है। क्या इसमें 2 है, हाँ इसमें भी 2 है। तो एक हमारे पास जो कॉमन आ गया एरे मीन्स जो इंटीजर कॉमन आ गया वो एक तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। क्या इसमें 3 है, हाँ इसमें 3 है। क्या इसमें भी 3 है, हाँ इसमें भी 3 है। तो अब इन दोनों में भी ये कॉमन हो गया, तो हमारे पास एक और इंटीजर आ गया जो हमें रिटर्न कराना है, वो रिटर्न कराना है हमें 3, ठीक है। क्या इसमें 6 है, हाँ इसमें 6 है। क्या इसमें 6 है, नहीं इसमें 6 नहीं है, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, ये भी कैंसिल। क्या इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 5 है, हाँ इसमें 5 है। इसमें दोनों में सेम नहीं है, तो हमारे पास ये 4 और 5 भी हो गए हमारे पास कैंसिल। तो अब हमारे पास बचे 2 और 3 जो हमें रिटर्न कराना है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या आती है कि इसमें सॉर्टेड एरे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब स्मॉलेस्ट वाला जो है वो रिटर्न कराना है, ठीक है। तो अब 2 और 3 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया हमारे पास 2। तो हमारे पास जो आउटपुट रिटर्न होगा वो हमारे पास होगा 2, जैसे कि ये इसका आउटपुट है 2, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी वही है जो मैंने आपको समझाई। देयर आर 2 कॉमन एलिमेंट्स, हमारे पास 2 कॉमन एलिमेंट्स आए थे 2 और 3 के नाम से इन द एरे लाइक 2 एंड 3, आउट ऑफ विच 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 2 जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। सो 2 इज रिटर्न, तो 2 हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये मोटा मोटा इस क्वेश्चन का मतलब था सब कुछ। आइए अब एक बार इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। 1 लाइन का कोड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बैट लगाई है कि इससे 1 लाइनर कोड आप नहीं लिख सकते, इससे छोटा कोड नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो बैट पक्की है अपनी, ठीक है। आइए एक बार इसका कोड डिस्कस करते हैं। तो लिखेंगे रिटर्न मिनिमम सेट ब्रैकेट ओपन नम्स 1 ब्रैकेट क्लोज एंड मतलब एंड वाला सिंबल सेट ब्रैकेट ओपन नम्स डिफॉल्ट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये हमारे पास इसका छोटा सा कोड है, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने इसका कोड लिख दिया है 1 लाइनर कोड। अब आप इसको देखिए, रिव्यू कीजिए। अगर इससे छोटा आप कोड लिख सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। जहाँ तक है आप नहीं लिख पाएंगे, गारंटीड है, इससे छोटा कोड हो ही नहीं सकता। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसके टेस्ट केस पास नहीं होते हैं, तो यही इसका सबसे छोटा और इजी कोड रहेगा जिससे टेस्ट केस पास हो जाएंगे। आइए एक बार रन करके देखते हैं तो क्या ये इसके टेस्ट केस पास हो जाते हैं, केस 1 केस 2। इतना टाइम क्यों लग रहा है आज, ठीक है। इसके केस 1 केस 2 एक्सेप्टेड हैं, मतलब दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। अगर हिडन टेस्ट केस भी पास हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर हिडन टेस्ट केस पास हो जाते हैं तो हमें वही POTD कॉइन मिल जाएगा आज का। आई थिंक 83 डेज का मिलेगा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे कि कल 82 था, आज 83 डेज का है। कंप्लीशन स्ट्रिक 83 डेज हमें मिल चुका है। डेली कोडिंग चैलेंज कंप्लीट, कंसिस्टेंसी इसकी सी यू टुमारो। तो कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई उमंग, एक नई जीत के साथ। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जीत ही हुई ना एक तरीके से, ठीक है। अब आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए इसमें तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि वो क्या मतलब आपको लॉन्ग वीडियोस में चाहिए, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा बनाने की। जब तक थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट्स, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।